अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफूर और आज है हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 3 जिसका टाइटल है हाउ टू नेविगेट इन एडोबी फोटोशॉप। जी हाँ, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम एडोबी फोटोशॉप में किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। तो हम यहाँ से कोई भी एक न्यू डॉक्यूमेंट चूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये चूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे हम ये वाला काम करेंगे तो हम आ जाएंगे एडोब फोटोशॉप के मेन इंटरफेस पे। अब हमने सीखना है कि हम एडोब फोटोशॉप में नेविगेट किस तरह से कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर आपके पास ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये नज़र आ रही हैं। ये आपके पास जो सेटिंग्स हैं ये आपके डॉक्यूमेंट के हवाले से सेटिंग्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट जो सेव किया है यहाँ पर इसका जो नाम है वो अनटाइटल्ड 1 है और इसका जो जूम है वो मेरे पास 25% है और जो कलर मोड रखा है वो मैंने रखा है यहाँ पे RGB। ये यहाँ पर कुछ आपके डॉक्यूमेंट की सेटिंग है। इसके अलावा आपके पास वही टूल बार यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें यहाँ पर ये आपके पास टूल बार मौजूद है। यहाँ पर आपके पास टूल्स दिए गए हैं, आप इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। एडोब के सॉफ्टवेयर्स में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी अगर आप टूल के ऊपर माउस के कर्सर को लेके जाते हैं तो उसका नाम और उसका जो शॉर्टकट है ये लिखा हुआ आ जाता है। और यहाँ पर जो हमारे पास जो पहला टूल है वो है हमारे पास मूव टूल और इसका जो शॉर्टकट है वो है V। जैसे मैं माउस के कर्सर को इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो उसका नाम और उसका जो शॉर्टकट है वो लिखा हुआ आ जाता है। जिस तरह से एडोब इलस्ट्रेटर में हमारे पास जो पहला टूल सिलेक्शन टूल है और इसी तरह से हमारे पास फोटोशॉप में जो पहला टूल है वो मूव टूल है। तो उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से टूल्स दिए गए हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर की तरह यहाँ पर भी मेन्यूज़ हैं और ये सब मेन्यूज़ यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस कर देते हैं तब आपके पास जो हैंड टूल है ये ऑन हो जाता है। इसके अलावा जो हैंड टूल है आप यहाँ से भी इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपका माउस का कर्सर वो देख सकते हैं यहाँ पर हैंड टूल में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार का जो बटन है ये प्रेस कर देते हैं तब भी जो आपका माउस का कर्सर है ये कन्वर्ट हो जाता है एक हैंड टूल में। इस टूल की मदद से आप अपने आर्ट बोर्ड को पकड़ के जिस तरह से चाहें रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसी तरह से आप फोटोशॉप में भी इसी टूल की मदद से अपने आर्ट बोर्ड को अपने इस कैनवस को जहां रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्पेस बार की जो बटन है ये प्रेस की हुई है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो मैं बटन यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं काम कर रहा हूँ माउस की मदद से वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा होगा। अगर आप मैं कोई भी बटन यहाँ पर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड की मदद से तो वो भी यहाँ पर शो हो रही होगी। अब मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ तो देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मूव नहीं हो रहा। अगर आप अपने आर्ट बोर्ड को एडोब फोटोशॉप में मूव करना चाहते हो, अगर आप अपने कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे तब अपने कीबोर्ड से अगर आप स्पेस बार का जो बटन है ये प्रेस करते हैं तब जाके आप अपने इस वाले आर्ट बोर्ड को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दोबारा F प्रेस कर दें तो सिर्फ आपके पास यहाँ पर आपका कैनवस है ये रह जाता है और इसको जहाँ चाहें एडजस्ट करना चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरे जो आपके पास पैनल्स हैं वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप F प्रेस करते हैं जो दूसरे पैनल्स जो सेटिंग्स हैं वो दोबारा यहाँ पर शो हो जाती हैं। एडोब इलस्ट्रेटर की तरह अगर आप इस सॉफ्टवेयर में भी यानी कि एडोब फोटोशॉप में भी अगर आप अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस करते हैं तो आपके पास जो लेयर पैनल है ये यहाँ पर शो हो जाता है। क्योंकि एडोब फोटोशॉप में और एडोब इलस्ट्रेटर में जो लेयर्स पैनल का जो शॉर्टकट है वो F7 है। अगर आप F7 प्रेस करते हैं जो आपका लेयर पैनल है वो शो हो जाता है। अगर आप दोबारा प्रेस करते हैं तो जो लेयर पैनल है वो हाइड हो जाता है। जिस तरह से आप एडोब इलस्ट्रेटर में अपने कैनवस को अपने आर्ट बोर्ड को आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम एडोबी फोटोशॉप पे रहते हुए अपने इस कैनवस को मुख्तलिफ तरीक़ों से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर की तरह अगर आप फोटोशॉप पर रहते हुए Z का जो बटन है ये प्रेस कर देते हैं जो आपका जो जूम टूल है ये ऑन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका माउस का कर्सर है वो जूम टूल में कन्वर्ट हो चुका है। जो आपका जूम टूल है इसके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, जैसे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जूम इन करके देगा। लेकिन अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt की को होल्ड कर लेते हैं तो आपका जो जूम टूल है जूम इन की बजाय ये अब जूम आउट टूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जूम आउट करके देगा। इसी तरह से जो इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस साइन। अगर आप कंट्रोल प्लस साइन प्रेस करते हैं तो आपके पास जूम इन होगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल माइनस का साइन प्रेस करते हैं तो आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट है आपका ये जूम आउट होगा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम जूम इन एंड और जूम आउट कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में माउस की मदद से, बिल्कुल इसी तरह से हम जूम इन एंड और जूम आउट कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। ये देखें, अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt की को होल्ड कर लें और माउस के व्हील को ऊपर की तरफ घुमाएं तो ये आपका जो कैनवस है ये जूम
इन होगा, लेकिन अगर आप माउस को नीचे की तरफ घुमाएं तो ये जो आपका कैनवस है ये यहाँ पर जूम आउट होगा। जिस तरह से हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर में जो जूम इन एंड जूम आउट का जो ऑप्शन है व्यू के मेन्यू में मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी व्यू के मेन्यू में जूम इन का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो कैनवस है ये आपके पास जूम इन होगा। अगर आप यहाँ से जूम आउट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं तब आपका जो कैनवस है यहाँ पर जूम आउट होगा। ये देखें यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ तो जो हमारा कैनवस है यहाँ पर जूम आउट हो रहा है। अगर आप कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तब जो आपकी जो स्क्रीन है ये फिट टू स्क्रीन आ जाती है। और ये ऑप्शन आपके पास यहाँ व्यू के मेन्यू में यहाँ पर भी मौजूद है और इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल 0। आपने देखा यहाँ पर कि जो एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर के जो शॉर्टकट्स हैं ऑलमोस्ट एक जैसे हैं और एक जैसा काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप जूम टूल पर मौजूद हों तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ ऑप्शंस जाहिर होते हैं कि अगर आप 100% जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है ये 100% जूम पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिट स्क्रीन करना चाहते हैं तो ये आपके पास ये बटन है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है फिट स्क्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी स्क्रीन को फिल करना चाहते हैं यहाँ पर फिल स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है ये फिल हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी इन ऑप्शंस को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर में आपके पास यहाँ पर ये जो वर्क स्पेस मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास ये वर्क स्पेस मौजूद हैं। आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी वर्क स्पेस चूज़ कर सकते हैं और यही ऑप्शंस एडोब इलस्ट्रेटर में मौजूद है कि आप विंडो के अगर मेन्यू में जाएं यहाँ पर आपको हर वो ऑप्शन मिल जाता है जो आप सर्च करना चाहते हो। और इसके अलावा वर्क स्पेस का जो बटन है वो भी यहाँ पर दिया गया है। आप जिस तरह से एडोब इलस्ट्रेटर में इनको रीसेट इसेंशियल्स कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एडोब फोटोशॉप में भी रहते हुए आप अपने वर्क स्पेस को रीसेट इसेंशियल्स कर सकते हैं। इसके बाद जिस तरह से हम एडोब इलस्ट्रेटर में शो रूलर्स एंड हाइड रूलर्स करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप फोटोशॉप में भी शो रूलर्स एंड हाइड रूलर्स कर सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर में इसका जो शॉर्टकट था वो कंट्रोल R था, बिल्कुल इसी तरह से एडोब फोटोशॉप में भी जो इसका शॉर्टकट है वो कंट्रोल R है। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आप एडोब इलस्ट्रेटर में रहते हुए इन गाइड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल गाइड लाना चाहते हो या वर्टिकल गाइड लाना चाहते हो मेजरमेंट्स के लिए, बिल्कुल इसी तरह से आप एडोब फोटोशॉप में भी इन वाली गाइड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप व्यू के मेन्यू में आते हैं यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है शो का, और यहाँ से अगर आप कैनवस गाइड पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास गायब हो जाती हैं। अगर आप दोबारा व्यू के मेन्यू में आएँ, यहाँ शो के ऑप्शन पे आएँ और यहाँ से आप करें कैनवस गाइड्स, दोबारा से शो हो जाती हैं। जिस तरह से आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर में आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं स्मार्ट गाइड्स के और गाइड्स के, ग्रिड्स के, बिल्कुल इसी तरह से एडोब फोटोशॉप में भी सेम ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपने फोटोशॉप में अंडू करना हो तो उसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल Z। अगर आप रीडू करना चाहते हैं तो उसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट Z। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करते हैं तब आपके पास रीडू की जो कमांड है ये ऑन हो जाती है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं एडिट के मेन्यू में अंडू का जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर कंट्रोल Z है और जो रीडू का जो शॉर्टकट है वो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस Z है। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस Z प्रेस करते हैं तब आपके पास रीडू का जो ऑप्शन है ये ऑन हो जाता है। अगर आप अंडू करेंगे तो एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, अगर आप रीडू करेंगे तो एक स्टेप दोबारा से आगे आ जाएंगे। जिस तरह से हम एडोब इलस्ट्रेटर में अपने टूल्स को ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम एडोब फोटोशॉप में भी अपने टूल्स को ऑन कर सकते हैं। एक तो आप अपने टूल्स को ऑन कर सकते हैं माउस की मदद से, अगर आप किसी टूल पर क्लिक करें तो वो टूल ऑन हो जाता है। और दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर आप अपने कीबोर्ड से उस टूल का जो शॉर्टकट है वो प्रेस कर दें तब भी वो टूल ऑन हो जाता है। इसके बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल यहाँ बॉटम साइड पर देखें तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट की कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर जो जूम इन करने का तरीका है वो ये भी है कि अगर आप यहाँ से वैल्यू को सिलेक्ट करके माउस व्हील को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो वैल्यू है जो जूम इन की वो बढ़ती जाएगी। और जैसे आप अपने इस कैनवस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कैनवस है यहाँ पर जूम इन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर जूम आउट करना चाहते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके वैल्यू को कम कर दें माउस की व्हील की मदद से, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो आपका जो कैनवस है वो यहाँ पर जूम आउट हो जाएगा। जूम इन एंड जूम आउट के साथ ही यहाँ पर आपके पास ये जो डिटेल्स हैं ये आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो विड्थ और हाइट है वो पिक्सल्स में कितनी है, और जो कलर मोड हैं वो आपके पास कौन से कलर मोड्स हैं, RGB हमारे पास कलर मोड्स हैं। इसके बाद जो रेजोल्यूशन है वो आपके डॉक्यूमेंट की कितनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप एडोब फोटोशॉप में किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं, कौन सी सेटिंग कहाँ पर मौजूद है और किस तरह से हम टूल्स वगैरह को ऑन कर सकते हैं और किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो काम होगा हमारा टूल्स से स्टार्ट होगा। इंशाल्लाह हम
नेक्स्ट वीडियो में एडोब फोटोशॉप के पहले टूल को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।